चलिए अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस एक एप्लीकेशन है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक। यहाँ पे हम लोग जितनी भी सारी चीजें यूज करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को यूज करेंगे। ठीक है, डेली लाइफ में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे तब किस टाइप से। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक, यहाँ पे हम किन किन चीजों का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि हाइट एंड डिस्टेंस से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम हाइट की बात करेंगे। हाइट एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस ही तो है ना। जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है वो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसकी डिस्टेंस है ना। एलिवेशन के हिसाब से देखें तो ये भी डिस्टेंस है, सारी क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हाइट की, क्योंकि अगर नॉर्मल डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम तो पहुंच जाएंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में, इसलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पे हम लोगों के पास कोई बिल्डिंग है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे जो एक्सट्रीम और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो देखेंगे, है ना। बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो हम लोग नीचे से अगर देखेंगे, ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड लेवल है। ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है। बात समझ में आ गई, ये क्या है, ग्राउंड लेवल। अब अगर हम ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर देखेंगे, है ना, मान लो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये लेवल है, मान लो हम लोगों का पेन है ये, ठीक है, मार्कर है, हमने यहाँ देखा, फिर हमें देखनी है हाइट, तो हम लोग ऊपर देखेंगे, तो ये जो एलिवेशन बचा ना, ये जो आई का एलिवेशन बना, हम लोग ऊपर देखेंगे, है ना। आंखों को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, पहले स्ट्रेट है, उसके बाद हम आंखें थोड़ी ऊपर करेंगे और हाइट देखेंगे। तो आंखें ऊपर करने के बाद जो हाइट दिखेगी हमें, वो जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा, थीटा। उसी को क्या कहा जाएगा, थीटा। अब जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट देखें, हो सकता है वो बिल्डिंग का ऐसा पॉइंट बोल दे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर फ्लोर की डिस्टेंस इतनी है और वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इतना। ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम लोग पर्टिकुलर हाइट की बात करें, सबसे ऊपर की बात करें, पर्टिकुलर हाइट की भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग अगर नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखना, बस इतना समझ लेते हैं, नीचे से ऊपर देखना क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो हम उस बिल्डिंग पे खड़े हैं जिस बिल्डिंग की बात कर रहे थे, हम अगर नीचे देखेंगे, है ना, हम एक सामने देख सकते हैं, हम लोग नीचे देख सकते हैं। नीचे देखने के लिए आंखों को झुकाना पड़ेगा, तो जितने डिग्री से आंखें को झुकाया हमने, ये क्या है, हम लोग सामने देख रहे हैं, है ना। ये मार्कर है हम लोगों के पास, हम मार्कर देख रहे हैं, लेकिन हमें ग्राउंड पे देखना है, तो हम सर को या आंखों को नीचे करेंगे, है ना, हेड को नीचे करेंगे। तो जितने एंगल से हम लोग अपनी आंखों को, आईज को क्या करेंगे, डाउन करेंगे, जितने एंगल से, वही हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। θ1 क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड θ2 क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। कॉमन चीज दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि अगर हम एंगल ले रहे हैं तो हम लोग एंगल कहां से लेंगे, हॉरिजॉन्टल से, है ना। कहां से ले रहे हैं, देखो हॉरिजॉन्टल से ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल से ले रहे हैं, है ना, एलिवेशन इस साइड का। यहां पे हम डिप्रेशन देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं हम लोग बिल्डिंग से उस आदमी को देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं। पहले हम लोग इस पॉइंट पे खड़े थे, ए पॉइंट मान लो, और ये बी पॉइंट है। जब ए से हम बी को देखेंगे तो हम बोलेंगे वो क्या है, जो थीटा बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन अगर हम वहीं से देखें ए वाले पॉइंट को, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक चीज देख पा रहे, तो ये जो हाइट रहेगी, अगर हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज की हाइट बना दे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमारे पास थीटा है, एक एंगल 90 डिग्री, क्योंकि क्या होगा, जो टावर रहेगा वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा, है ना, टेढ़ा तो नहीं होगा, वो स्ट्रेट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली साइड 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो ये एप्लीकेशन किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमें सारे एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे एक और बिल्डिंग है सामने की साइड, हम लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे खड़े होके, ये भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहां से देख रहे हैं, तो अगर हम इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट या फिर बिल्डिंग को देखेंगे यहाँ पे, अब बिल्डिंग को ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, इस फ्लोर को देख सकते हैं, इस फ्लोर को देख सकते हैं। अगर हम ऊपर देखेंगे, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा उसे कहा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उसे भी। और अगर नीचे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे देखना है तो डिप्रेशन, ऊपर देखना तो एलिवेशन। ठीक है, और किससे एंगल लेना है, हमें एंगल लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। बात समझ में आ गई, किससे लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है।
एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस चीज का हमें तो यूज आने नहीं है, इस चीज का यूज आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बना रहेगा उसका यूज आएगा, क्योंकि हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे तो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये 90 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2 और ये आ जाएगा थीटा 1 हमारा। क्लियर है इतनी बात। तो क्वेश्चंस को हम लोग जब करेंगे सॉल्व तब हमें क्लियरली पता लगेगा। सन वाले क्वेश्चन आते हैं, सन वाले क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि पहले सन का एलिवेशन, अब सन के ऊपर जाके खड़ा तो नहीं हो सकते हम लोग कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सन बोले, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बोल नहीं सकते, सन पे जाके खड़े नहीं हो सकते। एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे हम लोग, तो मान लो सन पहले यहां पे है, पहले कहां है सन, मान लो पहले सन यहां पे है, ठीक है। अब बाद में सन कहां चला गया, ऊपर चलता जाएगा, मान लो सन यहां आ गया, है ना। तो अब यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा उसका, पहले ये एंगल मान लो थीटा 1 बना, बाद में सन यहां आ गया तो उसका कुछ एंगल बना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो बोल सकता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये क्या है, मान लो हाइट उसने बोला है कि सेम हाइट पे जा रहा है, पहले उसकी हाइट क्या थी, इतनी थी, अब वो बोल सकता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। या फिर वो बोल सकता है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मान लो बिल्डिंग है, टावर है h हाइट का, सन यहां पे है, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे हम लोग, ठीक है सॉल्व। मान लो कि सन पहले यहां पे था, तो ये जो हाइट है, अब हाइट है तो जितनी हाइट है जरूरी तो नहीं है कि इतना ही एंगल बनेगा या इतना ही डिस्टेंस की क्या बनेगी, परछाई बनेगी। मान लो यहां पे है तो उसकी जो परछाई है मान लो वो d डिस्टेंस पे है, पहले d डिस्टेंस पे है, और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है वो, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमसे बोल दिया जाता है कि सन यहां आ जाता है, ठीक है। मान लो उसने कितना बनाया, 60 डिग्री बना लिया, आप कितना डिग्री एंगल बना लिया, 60 डिग्री। तो अब बताना है हमें, ये d2 है, ये d1 मान लिया, तो अब हमें बताना है कि वो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या बताना है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सन ने, है ना। या फिर यह पूछ सकता है कि उसने क्या किया, अब ये डिस्टेंस तो नहीं पूछेगा, अगर वो डिस्टेंस का पूछेगा जब भी सेम लेवल है, लेकिन सन तो ऐसे जाता है, ठीक है, सर्कुलर। बात समझ में आ गई इस टाइप से। तो वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा हमें कि जो परछाई की पहले जो डिस्टेंस थी, पहले परछाई मान लो यहां थी, तो अब वो कितने डिस्टेंस खसक के पीछे हो जाएगी, टावर की साइड आ जाएगी। या अगर पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तो उसकी जो इमेज थी उसकी डिस्टेंस कितनी थी, कितने लेंथ की इमेज बनेगी, मान लो d2। जब उसका एलिवेशन है ना, जब वो ढलने लगेगा तो हाइट कम हो जाएगी, तो उसका एलिवेशन मान लो 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री हो गया तो अब हम बताना है कि पहले और जो बाद वाली हाइट है उनका डिफरेंस कितना है, दोनों का एडिशन कितना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो लैंग्वेज समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें क्या दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, किसकी, टावर की। एक टावर है हम लोगों के पास, एक टावर है हम लोगों के पास, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। फुट, अगर फुट की बात करेगा, टावर की फुट की बात करेगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस यहां इस पॉइंट की बात करेगा, ये क्या है, फुट है उस टावर का। यहां से 100 मीटर चलने के बाद कोई पॉइंट रहा होगा, वहां से 30 डिग्री है, वहां से क्या है, 30 डिग्री है। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जैसे ही ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर, मान लो उस टावर की हाइट है h, ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं से तो रहा होगा, यहां से कहां से रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, ज्यादा सॉरी क्या होगा, कम होगा। यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, यहां 30 डिग्री है, यहां आएगा 40 डिग्री, यहां 50, यहां 60, यहां 80, यहां 90, है ना। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पूरा उसे ऊपर देखना पड़ेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हाइट या फिर टावर या फिर पोल के करीब आते जाएंगे, हम लोगों का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। अमूमन हमने देखा है कि मान लो कोई डिस्टेंस हमसे बहुत दूर है, ठीक,
तो हम देखेंगे तो हम आसानी से उसे देख पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उसके करीब जाते जाएंगे या बहुत पास चले जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, आंखों को ऊपर या हेड को ऊपर करना पड़ेगा, किसी एंगल पे एलिवेट करना पड़ेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब बोला क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्या हमें एक चीज पता है, क्या हमें इससे मतलब है क्या, नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अगर इतना पता है कि हाइट और h/100, h/100 हम क्या लगा दें कि उसमें हाइट भी आ जाए और 100 भी आ जाए, क्योंकि यहां पे सारी चीजें नोन हो जाएगी h के अलावा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। हमें वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना है जिसमें ये वैल्यूज आती हो। ठीक है, तो हमने चूज किया tan 30, परपेंडिकुलर कितना है, h के बराबर है, और बेस कितना है 100। अब tan 30 कितना होगा, 1/√3, और ये 100 का मल्टीप्लाई, मतलब हाइट कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, 100/√3। मीटर में दिया है तो मीटर आ जाएगा, ये यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 100/√3। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक वगैरह नहीं होती, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में सारी चीजें पढ़ी है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहाँ पे क्या वैल्यू होती है और वो किसका रेशियो होता है, हमने देख लिया। इन दोनों का रेशियो अगर निकालना है, या तो tan कर लो या cot कर लो। अमूमन हम क्या करते हैं, साइन कॉस या tan में ही चलते हैं। तो हमने देखा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ tan में आया तो tan 30 लगा दिया, h/100। h अननोन था, बाकी सारी चीजें नोन है हम लोगों के लिए। क्लियर। सेकंड वाले की बात करते हैं। A person observed that the angle of elevation at the top of the pole of height 5 meter is 30। मतलब जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसकी हाइट 5 मीटर है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 होगा। अब पूछा क्या गया, उल्टा पूछा गया, देन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल इज, उस पोल से डिस्टेंस पूछी गई उस पर्सन की। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक, बोला क्या गया है, एक क्या हम लोगों के पास पोल है, पोल की हाइट है 5 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अब हमें बताना है कि हम कौन से डिस्टेंस पे खड़े रहे, उस पोल से कितने डिस्टेंस पे वो पर्सन खड़ा है, ये पर्सन खड़ा है यहाँ पे। अब वो बोला गया है कि यहां से अगर वो देख रहा है सॉरी, तो वो कितने डिस्टेंस पे, पोल से कितना डिस्टेंस पे खड़ा हो ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ जाए। इसका मतलब उसने क्या पूछा है, ये डी पूछा है। इतने डिस्टेंस पे खड़ा होना पड़ेगा जब 5 मीटर वाले पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से 30 डिग्री हो जाए। फिर हमने देखा यहां पे क्या लगा दें, tan 30 कितना आ जाएगा, 5/d। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि पोल के एंड से यहां तक देखना है नहीं, जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे, यहां से डिस्टेंस लेंगे। जब भी मेजर करेंगे तो हम लीनियरली मेजर करेंगे या फिर सेम स्ट्रेट लेवल पे करेंगे, रोड पे करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे एंगल हम मेजर नहीं करेंगे, अगर बोला जाता है स्पेसिफिकली तब हम यहां से जाएंगे। ठीक, tan 30 की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है, 1/√3, और ये कितना आ जाएगा d, तो ये आ जाएगा 5/√3, 5/√3 मीटर। मतलब इतनी दूरी पे उसे खड़ा होना पड़ेगा, तब 5 मीटर वाले पोल या टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी आ जाएगी ग्राउंड से, 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे एलिवेशन की बात कर दी है, इसका मतलब हम लोग कहाँ हैं, हम लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, पोल को देख रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 persons आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ टेम्पल 75 मीटर हाई। एक टेम्पल है 75 मीटर जिसकी हाइट है, उसके दोनों साइड एक एक पर्सन खड़ा है। ऑब्जर्व्स दैट, उन 2 पर्सन्स ने ऑब्जर्व किया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन इज। ठीक है, देखो ये मान लो एक टेम्पल है, ये क्या है, एक टेम्पल है। ठीक है, कुछ किसी की भी हाइट लेंगे तो टेम्पल हो या बिल्डिंग हो या टावर हो या पोल हो, हम इसी टाइप से बनाएंगे। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है कि दोनों साइड 2 पर्सन खड़े हैं। ठीक है, हो सकता है अलग अलग डिस्टेंस पे हो यहां से। ठीक, ये पर्सन है और ये क्या है, ग्राउंड लेवल, यहां पे खड़े हुए हैं। अब एक ने देखा, पहली बात कि टेम्पल की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ऑफ टेम्पल 75 मीटर। अभी हम h ही लेके चलेंगे। ठीक, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल इज 60 डिग्री।
एक से 60 डिग्री है और एक से क्या है, एक से 60 डिग्री और एक से 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। जो पास में रहेगा उसके लिए 60 डिग्री है और जो दूर रहेगा उसके लिए 30 डिग्री। देखो अगर यहां पहुंच जाते, मान लो यहां पहुंच जाते, तो एंगल कितना कम बन रहा है, एंगल कितना कम बन रहा है, मतलब जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। ठीक, ये बोला गया है। अब हमें पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज, है ना, दोनों पर्सन, ये पर्सन 1 है और ये पर्सन 2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। मान लो कि ये जो टेम्पल है, टेम्पल से पहले वाले पर्सन की डिस्टेंस से ए कितनी है, डिस्टेंस ए मान लेते हैं हम लोग, और टेम्पल से दूसरे वाले पर्सन की डिस्टेंस है ए। एक्चुअल में हमसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी की वैल्यू बताना है ना, ये पूछा गया ए प्लस बी क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, ये पूछा गया है। करना कैसे, देखो ए निकालना है। अब हमने देखा कि हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, हमने देखा यहाँ पे कि एच क्या है, कॉमन है, क्या है, एच कॉमन है, तो हमने एक चीज लगा दी यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किस में आता है, tan थीटा में, तो हमने लगा दिया यहाँ पे tan 30 अपोजिट h अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है, a है। ठीक है, तो यहां से हम लोग, अब h क्या है यहाँ पे, पहले लिख देते हैं h, ये क्या है, √3 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, √3, यहां से निकाले tan 30 √3, h कितना है यहाँ पे, हाइट दिया गया है हमें 75 मीटर, 75 डिवाइडेड बाई e, तो a बराबर 75 √3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75 √3। सिमिलरली b के लिए करें तो tan 60 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 75 मानी हाइट, और बेस कितना है हमें नहीं पता, tan 60 75, tan 60 कितना होता है, √3, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये √3। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 √3। अब a प्लस बी निकालना है, तो a कितना है 75 √3 और b कितना है 25 √3, ये आ जाएगा 100 √3, और √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 1.732 इंटू 100, तो 173.2 मीटर। ठीक है, 173.2 मीटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये 17 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 173, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा 173, 1.732 दो 173.2, ये 173 है, ठीक, 173.2 मीटर। बात समझ में आ गई। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करें कि हमारे पास एक नोन भी रहे और अननोन भी रहे, अननोन की वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, द स्ट्रिंग makes an angle theta where cot theta equal to 8/15 with the ground level. Assuming there is no slack in the string, the length of the string is equal to। एक पतंग है जो कि किसी हाइट 75 मीटर पे ग्राउंड से इतनी हाइट पे वो क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, अब वो जो स्ट्रिंग है, जो धागा है जिससे हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं, वो क्या है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है पतंग से, थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो 8/15 है। तो यहां पे बताना है कि जो स्ट्रिंग है, जो क्या कहते हैं धागा है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जो धागा है उसकी लेंथ कितनी है ये हमें बताना है। ठीक है, मान लो ये पतंग है कोई, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, ठीक, ये क्या है पतंग, और ये कितनी हाइट पे है, अगर हाइट देखें इसकी तो ये कितनी हाइट पे है 75 मीटर, ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है, इससे 75 मीटर। अब ऐसा नहीं कि हम लोग उड़ा रहे हैं, अगर यहां से उड़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि ये हाइट ले लें हम लोग, नहीं, ग्राउंड से हाइट होगी 75 मीटर, ठीक, और हम लोग यहां पे धागा बांध देंगे, ठीक है, ये उड़ा रहे होंगे हम लोग, तो ये जो एंगल है ये है थीटा, ये क्या है एंगल थीटा है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट है, स्लैक नहीं है कुछ भी, कंडीशन दी गई है, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी ढीली रहती है स्ट्रिंग, है ना, तो यहां पे कोई भी स्लैक नहीं है, जो स्ट्रिंग है वो पूरी एकदम प्योर स्ट्रेट है। ठीक, अब कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, क्या बोला गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 8/15। अब कॉट थीटा क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट
मतलब ये कितनी आ जाएगी 15 यूनिट। या फिर ऐसा नहीं करते हम लोग, यूनिट से नहीं करते हैं, काम करते हैं हम लोग। पूछा क्या गया, देखो पूछा क्या गया हमसे पूछा गया है assuming there is no slack in the string the length of the string is equal to length of the string पूछी गई है, ठीक। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, लेंथ, ये क्या है एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है, धागा है। अब थीटा इक्वल टू, अब 75 को एल में रिलेशन देखना है तो एक तो कॉसेक की वजह से कर सकते हैं हम लोग रिलेशन, या साइन की वजह से। साइन क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा हमारे पास 75 अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने रिलेशन निकाल लिया, लेकिन क्या हमें थीटा की वैल्यू पता है साइन थीटा की? अगर साइन थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी तो एल निकाल लेंगे हम लोग। अब यहां पे देखा जाए तो एक्चुअल में कॉट थीटा मतलब ये 8 है ना, 8 और ये कितना है 15 है ना। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है तो ये कितना होगा 15 और ये हो जाएगा 8। अब 15 8 है ना, क्या है ये 15 225 और ये 64, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 17, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा होगा ऑपोजिट 15/17, तो साइन थीटा आ जाएगा 15/17 और ये है 75/L 5 टाइम्स, तो L बराबर 85 मीटर। एकदम आसान है, 85 मीटर। रेशो से करना चाहे तो रेशो एक्चुअल में है ही कुछ नहीं, यही चीज है रेशो, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि हमारे पास नोन चीज और अननोन में हम किस ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का यूज करें। हमने देखा हम साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने लगा दिया। लेंथ पता लगानी है, क्या साइन थीटा पता है, नहीं पता है, कॉट थीटा पता है लेकिन, तो हमने ट्रायंगल बनाया, ये क्या है ट्रिपलेट बन रहा है 15 8 और 17। कॉट थीटा क्या होगा एडजेसेंट या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8 अपॉन 15 दिया 8 15, तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 15/17, तो यहां लिख दिया हमने, तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन लगने में क्या कहते हैं टफ लग सकते हैं या लेंथी लग सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रायंगल बना लेंगे, जब हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा, ट्रायंगल बनाते ही हमारी वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। यही तो करना है हमें, क्वेश्चन में समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम किस चीज के बारे में दी गई है, हाइट हमें कहां से लेना है, स्ट्रिंग कहां से कहां तक आएगी। नहीं तो कभी ऐसा लगे कि स्ट्रिंग यहां से यहां तक है, नहीं, हाइट यहां से यहां तक भी लग सकती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीजें समझने वाली है, बाय डिफॉल्ट हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग है तो यहां से उड़ा रहे, तो ऐसा तो नहीं होगी सर के ऊपर पतंग उड़ेगी, है ना। तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये एल हमने मान ली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो यहां से साइन थीटा लगाने के बाद लेंथ कितनी आ जाएगी 85 मीटर।